हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से आप अपना कस्टम गूगल फॉर्म बना सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कस्टम गूगल फॉर्म आपने बनाया उसका डेटा गूगल स्प्रेडशीट के अंदर कैसे डाल सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल शीट कनेक्टेड है तो उसको अनलिंक कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और इसी के साथ यहाँ पे आती है मेन ऑप्शन रिस्पॉन्सेज की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका डेटा जाता कहाँ है, या फिर आप इसको एक पर्टिकुलर गूगल शीट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी रिस्पॉन्स होंगे, अगर यहाँ पे लिंक टू शीट का बटन है, मुझे इसको लिंक नहीं भी करना, तो जितने भी लोग फॉर्म रिस्पॉन्स फिल करेंगे तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो एक एक करके बन के आते रहेंगे। और अगर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने में थोड़ी सी दिक्कत है, या फिर आपको नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करना है, तो आप इसको एक गूगल शीट के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ऑलरेडी सेम अकाउंट के ऊपर कोई गूगल शीट बनी हुई है तो आप उसके ऊपर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग करके शीट सेलेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो क्रिएट न्यू शीट, तो यहाँ से उसका नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट शीट और क्रिएट कर देता हूँ। तो अब ये गूगल शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये मेरी आ गई टेस्ट शीट, और इसके अंदर ये फॉर्म रिस्पॉन्स 1 करके सब शीट बन जाएगी। मतलब ये बन गई मेरी वर्क ग्रुप, और यहाँ पे मेरे शीट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितनी बार भी मेरा फॉर्म फिल होगा तो वो यहाँ पे डेटा जो है वो इसके अंदर आता रहेगा। अब मैंने वहाँ पे कॉलम फर्स्ट नेम, एक कॉलम 2 और एक ईमेल यूज किया था। ये टाइम स्टैम्प जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये गूगल फॉर्म की फंक्शनैलिटी है कि जब भी आपका फॉर्म फिल होगा तो उसका टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस चलते हैं अपने गूगल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको व्यू इन शीट्स, पहले आ रहा था यहाँ पे कनेक्ट शीट, अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये अगेन सेम शीट ओपन कर देगा, क्योंकि डेटा जो है वो शीट के अंदर विजिबल हो जाएगा। ये नहीं कि आपने एक बारी शीट कनेक्ट कर दी तो आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा नहीं, तो यहाँ पे भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, और आप अपनी शीट के अंदर भी रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अगर आपको शीट बाद में अनलिंक करनी है तो आप अनलिंक कर दो, तो डाटा जो है वो वहाँ पे शीट पे जाना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे डेटा जो है वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। और अभी के लिए तो इसके अंदर डेटा है नहीं, तो आपके पास कोई डाउनलोड CSV फॉर्मेट का या प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज का या डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जब कोई फॉर्म फिल करेगा, यहाँ पे 0 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे तो ये वाली ऑप्शंस जो है वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगी। गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स, कि जब भी आपके पास कोई भी नया रिस्पॉन्स आए या किसी यूजर ने फॉर्म फिल किया तो आपके पास ईमेल आ जाएगी, somebody has filled this particular form। तो अभी हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सेज के अंदर ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं मुझे ये पता करना है कि किस यूज़र ने फॉर्म फिल किया है, तो मैं यहाँ से डू नॉट कलेक्ट की जगह रिस्पॉन्डर इनपुट सेलेक्ट कर दूंगा। और अगर मुझे उसको कुछ रिस्पॉन्स करना है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, तो मैं यहाँ से व्हेन रिक्वेस्टेड भी कर सकता हूँ या ऑलवेज भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ एक ऑप्शंस है, आप एक बार ट्राई कर लेना कि इन ऑप्शंस का क्या क्या मतलब होता है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, जो भी एक रिक्वेस्टेड साइन इन यूजर है वो एक टाइम पे एक बार ही फॉर्म फिल कर सकता है, तो आप इसको अनेबल कर देना। तो ये यूजर जो है वो एक गूगल अकाउंट से सिर्फ एक बार फॉर्म फिल कर सकता है, दूसरी बार फिल नहीं कर सकता, राइट। देन आ जाता है अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। तो ये ऑप्शन यूजर को मिलती है कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा से कुछ चेंजेस, अगर आप मान लो आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप दोबारा से उसको एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इजीली। अगर आपने ये ऑप्शन ऑफ कर दिया तो ऑफ करने के बाद ये ऑप्शन नहीं मिलेगी यूजर्स को, कि यूजर ने एक बार जो फिल कर दिया तो वो उसके ऊपर बाद में एडिटिंग ना कर पाए। देन आता है फॉर्म डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स के अंदर बेसिकली ये आ रहा है कि यूजर से हमें उसकी ईमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट कलेक्ट करनी है या नहीं करनी। तो हम यहाँ पे वेरीफाइड भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्डर इनपुट भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्डर इनपुट जो है उसमें क्या होगा कि यूजर के पास ऑटोमेटिकली एक फील्ड बन के आ जाएगी एंटर ईमेल एड्रेस की, तो यूजर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा। और अगर वेरीफाइड है तो वेरीफाइड में जिस अकाउंट से उसने साइन इन किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। देन क्वेश्चंस डिफॉल्ट, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट। अब ये क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरे फॉर्म के अंदर, बेसिकली जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, वो ऑटोमेटिकली सबको ही रिक्वायर्ड कर देगा। लेकिन मुझे सबको रिक्वायर्ड अगर नहीं करना तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा, और जिसको मुझे रिक्वायर्ड करना है मुझे यहाँ से क्वेश्चन पे जाके उसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देना है या उसको रिक्वायर्ड फॉल्स कर देना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है कस्टमाइज थीम। अगर आप थीम यूज़ करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हो कि आपका फॉर्म दिखता कैसा है, तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। और इसके अलावा ये आ गया अनडू और रीडू, कि अगर आपको कोई चेंजेस आपने कर दिए बाय मिस्टेक, उसको आप
रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट रिस्पॉन्डर लिंक, तो ये सबसे मेन चीज है रिस्पॉन्डर लिंक क्रिएट करने की। तो रिस्पॉन्डर लिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे या तो पब्लिश करना पड़ेगा इस फॉर्म को, तो मैं यहाँ से पब्लिश का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ। क्रिएट रिस्पॉन्डर लिंक क्या होता है कि मुझे ये इसका एक पब्लिक लिंक क्रिएट करना है ताकि यूजर इसको फिल कर सकें। तो मैं सबसे पहले इसको फॉर्म को पब्लिश कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्डर्स कौन होने चाहिए, तो यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ईमेल को देना है एक्सेस, कि वो पर्टिकुलर ईमेल वाले लोग ही इस चीज को फिल कर सकें, एडिट नहीं कर सके, सिर्फ फिल कर सकें, तो आप उनको भी एक्सेस दे सकते हो कि कौन कौन से यूजर इसको फिल कर सकें। तो मैं अभी के लिए कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्डर जो है वो एनीवन विद द लिंक, जिसके पास भी लिंक जाएगा वो इस फॉर्म को रिस्पॉन्ड कर सकता है, यानी कि फिल कर सकता है। तो यहाँ से मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद ये होगा पब्लिश के ऊपर क्लिक, तो ये मेरे पास एक लिंक आ चुका है गूगल फॉर्म का, docs.google.com। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली शॉर्ट कर दूंगा, तो ये forms.gle करके एक आईडी जनरेट होगी, तो ये मेरा एक फॉर्म बन गया। मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट टैब में ओपन करूंगा, तो ये मेरा फॉर्म जो है वो बन गया यहाँ पे, राइट। तो ये पब्लिक लिंक है मेरा। तो यहाँ से मेरी ईमेल एड्रेस मिल रहा है कि मैंने किस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। तो ये यूजर जो है वो यहाँ पे बताएगा रिकॉर्ड एज एन ईमेल टू बी इंक्लूडेड विद माई रिस्पॉन्स, मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ से फॉर्म फिल करूंगा, सुनील ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट कर देते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, चलो इसको हटा भी देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखा है, तो ये एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे आ गया। तो अब मैं यहाँ से ईमेल एंटर कर देता हूँ, दोनों का नाम ही ईमेल लिखा गया abcd@yopmail.com। अब यहाँ से नेक्स्ट किया तो ये सेकंड पेज पे चला गया, अनटाइटल्ड सेक्शन है, मैं सिंपली इसको क्या करूंगा सबमिट कर दूंगा। अब ये मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद ये गया टेस्ट शीट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, जो भी ईमेल एड्रेस मैंने डाली थी वो भी आ गई। अब ये ईमेल एड्रेस जो मैंने लिखी और ये ईमेल एड्रेस जिसके अंदर मैंने टिक लगाया था और वो रिस्पॉन्ड हुई है, और कॉलम 2 के अंदर ऑप्शन 1 मैंने लिखा था, कोई वैल्यू नहीं डाली उसकी, इसलिए यहाँ पे खाली आई है। फर्स्ट नेम के अंदर नाम लिख दिया और टाइम स्टैम्प जो है वो बाय डिफॉल्ट आ गया, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्म और शीट का कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ पे अपने तरीके से अपने फॉर्म बना सकते हैं, उसके अंदर शीट्स भी बना सकते हैं और शीट से डेटा लिंक भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो गूगल फॉर्म हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अब चलते हैं रिस्पॉन्सेज के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका है, तो ये यूजर ने फॉर्म फिल किया तो वो आ गया। और इसके अलावा क्वेश्चंस, फर्स्ट नेम का आंसर सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। इंडिविजुअल्स, ये भी आपको सेम फॉर्म ही बता रहा है। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, ये ईमेल एड्रेस है, और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल्स का मतलब ये है क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ था, चेक नहीं लगाया कि एक यूजर एक बार ही फॉर्म फिल कर सकता है, हमने उसको अनेबल नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर एक यूजर ने 4 बार फॉर्म फिल किया तो मैं उसकी ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बेसिकली यहाँ पे यूनिक ईमेल्स आ जाएंगी, तो यूनिक ईमेल्स के अंदर होगा कि मैंने उसकी ईमेल को सिलेक्ट कर लिया, तो अगर उसने 4-5 बार फॉर्म फिल किया तो वो सारे सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, कितनी बार फॉर्म फिल किया है हम। और समरी के अंदर आप देख ही सकते हैं सारे जितने भी यूजर्स ने फॉर्म फिल किया सब आ जाएंगे यहाँ पे। ये रिस्पॉन्सेज का पार्ट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ईमेल नोटिफिकेशन भी एनेबल हो गया, डेस्टिनेशन फॉर रिस्पॉन्सेज भी, अनलिंक फॉर्म, डाउनलोड, CSV फॉर्म, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज और डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज की ऑप्शन एक्टिव होगी। मैंने किया डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, तो ये एक CSV फॉर्मेट में डेटा आ चुका है मेरे पास। टाइम स्टैम्प, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, फिर आगे ब्लैंक ऑप्शन थी एक और एक ईमेल, राइट। तो ये CSV फॉर्मेट में डेटा आ चुका है मेरे पास। इसको हम कर देते हैं क्लोज और अब करते हैं इनको डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज को। तो ये रिस्पॉन्स सारे डिलीट हो गए। और डिलीट रिस्पॉन्सेज में करते ही हम शीट में चेक कर लेते हैं। शीट से डिलीट नहीं हुआ, आप वहां से फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर सकते हो, लेकिन शीट लिंक्ड जरूर है, लेकिन शीट से डेटा डिलीट नहीं होगा। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, किस तरीके से आप उसका डेटा देख सकते हैं और गूगल शीट के अंदर इसको लिंकिंग कर सकते हैं, और कैसे आप गूगल फॉर्म को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक फॉर्म ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्म के अंदर क्या है, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट सिस्टम नाम का एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एक ड्रॉप डाउन टाइप का कंटेंट है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है कि ये जो डेटा आ रहा है ये मैंने मैनुअली ऐड नहीं किया, ये सारा डेटा जो है वो डायनेमिकली आ रहा है। किससे? एक गूगल शीट के अंदर से। ये मैं अपनी गूगल शीट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम से STS 52 तक के सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो वही डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको डेटा को यहाँ पे लेके आने के लिए कोई भी ऑप्शन ऐसे वैसे नहीं होती हमारे पास कि इसको हम डायनेमिकली यूज कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐप स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है, और वो ऐप स्क्रिप्ट्स होती हैं यहाँ से। ये है ऐप स्क्रिप्ट्स की ऑप्शन। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर ऐप स्क्रिप्ट्स वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, लॉजिक लिखना पड़ता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखोगे जो कि आपका गूगल शीट और गूगल फॉर्म को कनेक्ट करेगा,
और कनेक्ट करने के बाद आप वहां से क्या कर सकते हो, डेटा जो है फेच करके अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू में या फिर मल्टीपल चेक बॉक्सेस के अंदर या कहीं पे भी आपको कोई भी डेटा रीड आउट करना है तो वो आप यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हो। अब इस वीडियो को तो यहीं पे रैप अप करते हैं और उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐप स्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे लिखा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि कोड कहां से लेना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एआई टूल से हम क्या लिख के क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमें वो कंटेंट दे देगा, और उस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद कैसे हमें अपने डेटा को इंटीग्रेट करना है ताकि वो मेरे ही वाली गूगल शीट जो हो वो उसको रीड कर पाए, और रीड करने के बाद वहां से डेटा फेच करके यूजर के लिए फॉर्म्स के अंदर डेटा जो है वो अवेलेबल करवाए। और इसी के साथ आपको कुछ ट्रिगर्स भी राइट करने पड़ते हैं ताकि जब भी गूगल शीट के अंदर डेटा जो है वो ऐड हो रहा है उसका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा और उस ट्रिगर के थ्रू जो डेटा है ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म के अंदर आ जाए, नहीं तो आपको मैनुअली डेटा शीट को लोड करना पड़ेगा। अगर आपने अकेली ऐप स्क्रिप्ट लिख दी तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, पेज को आके रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी आपके पास डायनेमिकली डेटा आएगा। और इसका एक और भी इलाज है कि आपको ट्रिगर्स भी मैं राइट करने सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम ट्रिगर्स राइट करते हैं। तो आपको एक बारी गूगल फॉर्म बनाना है, एक बारी ही गूगल स्क्रिप्ट लिखनी है, एक बारी ही उसको शीट के साथ कनेक्ट करना है और वन टाइम ही उसके ऊपर ट्रिगर बनाना है। उसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारे काम करता रहेगा। और जैसे ही गूगल शीट के अंदर कोई नया कंटेंट ऐड होगा वो कंटेंट भी ड्रॉप डाउन के अंदर फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि यूजर्स को हर बार डेटा लिखना पड़ता है, तो उस चीज का हम इलाज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और जैसे मैंने बताया कि मैं आने वाले टाइम में एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।